कृपा करो महाराज, प्रेम गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, पवन सुत हनुमान की जय। हे दुखी भंजन मारुति नंदन, हे दुखी भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हरिओ अष्ट सिद्धि नौ के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, अष्ट सिद्धि नौ के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सिया राम के
अवध बिहारी भक्ति भाव से जाऊं तो भक्ति भाव से जाऊं तो कर दे दुख से पार पवन भंजन मारुति नंदन दुख भंजन मारुति नंदन सुनो मेरी पुकार पवन बोल श्री रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकारीषु सर्वदा, सर्वकारीषु सर्वदा। ओम त्र्यंबिकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वरूपनाथबंधे मे मृत्युर्मोक्षीयमामृता। कर्पूरगौरम करुणावतारम, कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवामि सहितं नमामि, भवम भवामि सहितं नमामि। आइए वरुण देवता, चंद्र देवता, मंगल देवता, बुध देवता, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, शनि देवता, रवि देवता, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए अब आप जतेक संत ज्ञानी बैठे हो तेकर चरणों को प्रणाम करते हुए आज के इस रामचरित मानस की ओर चलथन। छत्तीसगढ़ की पावन भैया माँ, छत्तीसगढ़ के पावन भैया माँ, विचार करिया धीरज धरिया, नौजवान बुद्धिमान सियान मितान किसान, राम कथा के छिन भिन करिया, दूध पानी के अलग करिया, ऊंचे सिंहासन के बैठिया, परम आदरणीय यहाँ के बुजुर्ग श्यान मन के चरण कमल माँ। राम कथा लगती देवैया, अवैया जवैया गवैया बजैया, नचैया कुदैया और सब्बो जन के प्रशंसा की करैया, गुरतुरबानी के बोलैया, दार भात के पुरसैया, गुरुदेव उद्घोषक महोदय जी के चरण कमल माँ। इतना बढ़िया आयोजन के करिया, टेंट लाइट माइक लेके लगवैया और भागीरथी बन के ए सुख रूपी वर्षा की करैया, राम रूपी वर्षा की करैया, यहाँ के आयोजक समिति मल्ला और संगे संग माँ हमार ए माइक ऑपरेटर वाला भैया मल्ला भी कोटि से नमन है, जो कि हमार एक कड़वा आवाज़ ला मीठा बना के आप सब तक पहुँचावा थे। और संगे संग हमारे यूट्यूब बनैया भैया मल्ला घलो कोटि से नमन है, जो कि हमार यूट्यूब के माध्यम से आप सब तक, चैनल के माध्यम से आप सब तक भेजा थे। तो आओ परम पिता परमात्मा भगवान राघवेंद्र सरकार के अमृत में गाथा की ओर चलथन। आज पहली दिन है का दीदी तुहर गाँव रामायण माढ़े थे, पहली दिन है और काली दूसरैया हो। अब आज के दिन हत निकलत नहीं का अतकी जन हो, बाकी मन चल देगा सूते है, सूते पर चल देगा। चलो ठीक है, जतका जन बैठी है मन ठोसा ठोसा हो ठोस ठोस बैठी है दीदी, बहुत राहत का मन उड़ा गए एक ही नहीं है। तो ठोस धान अपने सब आगे बैठे रहते और बोदर रहते, दत का पंखा चलते, धान भाई ढरुड़ा जाते एक ही नहीं, तो मन घर चल दे हैं। चलो कोई बात नहीं है, एक कनी ठोसहा मिल के बात करथन, ठोसहा और बोदरहा मिल के बात करथन, गुठिया था नहीं रामचरित मानस न एक ही नहीं। दीदी आज जीवन में भगवान परमपिता परमात्मा राम के कथा ला हृदय में बसाना बहुत जरूरी है। रामायण सुन लेना ही जीवन में सार्थक नहीं भैया, न केवल रामायण पढ़ लेना जीवन में सार्थक है,
ये जीवन में सार्थक कब होते? ये रामचरित मानस लसुन के विचार के मानव जीवन में चिंतन करन, ये आत्मा ला परमात्मा से जोड़न, तब कहीं जाके सार्थक है भैया। नहीं तो रामायण सुनना सार्थक नहीं। हमार मानव जीवन सार्थक कब होते? जब मानव जीवन है जो आत्मा ला परमात्मा से जोड़ लेते तब सार्थक होते, अन्यथा ये सार्थक नहीं हुए। आज वही बात है, एक आत्मा ला परमात्मा में जोड़ने के प्रयास ये रामचरित मानस में हमला प्रसाद के रूप में एक किष्किंधा कांड में मिले हैं। एक किष्किंधा कांड में मिले हैं। एक डहब नारी के दुख में, नारी ला खोजत भटकत जंगल जंगल में भटकत है, और एक डहर भाई के दुख में ऋषमुख पर्वत में बैठे हैं, जेकर वहाँ पे सेवक कौन करत है? हनुमान जी महाराज। आज देखो सबों तरफ ले दुख है। ये जीवन संघर्ष के दीदी, ये जीवन है तो केवल तो संघर्ष के, और संघर्ष करते ना तो उन्हें हम आत्मा परमात्मा पाते, और जब आत्मा संघर्ष नहीं करे ना वो परमात्मा ला नहीं पाए। आज वही बात है, ये जल किष्किंधा कांड के अंदर में पहला दोहा में हमला प्रसाद के रूप में मिले, और प्रसाद ला बांट के खाबो है न भैया हो। प्रसाद में जो संघर्ष थे ना वो किस्मत वाला है ना। आरती में जो संघर्ष थे तेन किस्मत वाला है, और प्रसाद आरती में नहीं संग्रहित नगा तो किस्मत वाला नो है। तो आप मन किस्मत वाला हो, सूद गए थे कर बात ल छोड़, जे मन जागत थे कर मन की खात हो, है कि नहीं। आओ दीदी परमपिता परमात्मा राम के कथा की ओर चलथन जिलसन जी बहुत सुंदर एक दोहा के माध्यम से बताइस। कहिस कि जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। सुग्रीव महाराज जी बाली के डर में कहाँ छुपे हैं? ऋषमुख पर्वत में। ओकर भाई अड़बर मारे रही इस समय की बात है ना। ओकर भाई है अड़बर मारे रही इसको ना, बाली महाराज सुग्रीव महाराज ला मार दे रही से। कौन समय मारे रही से? जिस समय मैं नाम के दानों आग गर्जी से कौन है मोर से लड़ाई कर रही है, ऐसे की बाली जी में नहीं रखमा कागिस, बालिक जी नहीं सही से रखमिक करत करते मोला लल करैया कौन होता उसके घर निकल गए। खरतरिया रहते अभी देख ले कौन एक चिल्लावत रहे नहीं तो घर में रही तो निकल जी, ते कौन होता समर गली में चिल्लाने वाला, डंडा ले खड़ा हो जी, है कि नहीं। योद्धा आदमी पीछू नहीं हटेगा, है कि नहीं। सत्य आदमी पीछू नहीं हटे। तब बाली महाराज जी पीछू नहीं हटे, बाली वहाँ से निकल गए, और निकल के ते कौन हो ससलल करैया की कोला मारे दौड़ी तो सुग्रीव महाराज ला चेता दे रही से। सुग्रीव चेता दे रही से, देख 15 दिन तक मोर रस्तल देखबे, और 15 दिन नहीं आहूँ तो ते समझ लेबे वही ढार राम नाम सत्य है सबकी ही गत्य है। बेचारा 15 दिन नहीं एक महीना देखिस, एक महीना देख की खून के धारा जब वो गुफा से निकलिस ना तब पत्थर लदक दिस, मोर भाई नहीं है माचिस नहीं है ऐसे की गए। और ए बाली रहा तो गुस्सा में यहाँ आगे और आग मार के निकाल दे हैं। तब वो ऋषमुख पर्वत में जाए के शराब कौन लड़ी से? बाली लड़ी से वो जगह में। तो वही जगह में सुग्रीव महाराज है जो छिपे हैं, और ये भगवान राम शीतल खोजत जंगल जंगल में आवत थे। ऊहल नजर पड़ गए, और ऊहल नजर पड़ी तब देखे लगे वहाँ पे कि आवत थे कौन है? दो जन आवत थे। ये बाली तो नहीं हुई, बाली कहीं माया बना के कोनो भेजे हुई मोर जगह में आवत हुई। तो एक काम करो हनुमान जी, तुम यहाँ से जाओ और जाग पता लगाओ, पर ऐसा रूप में नहीं ब्राह्मण रूप धर रहो, विप्र रूप ब्राह्मण रूप धर के तुम जाओ और जाकर ओकर पता लगाओ, और पता ये लगाओ कि वास्तव में हरे तो हरे वो कौन। यही डर के नाव लेके हनुमान जी महाराज ला भेजे है कहाँ? ये भगवान राम कर भेजे है, जो कि वास्तव में डर के नाम लेके कौन आदमी देकर पता लगाना है कि वास्तव में वो जीवे कि शिवे कि वह परमात्मा है। तो आओ ये बात विचार करथन, एक जीव एक शिव में मिलन होते कि जग कारण तारन भव धरनी भार, और की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। हनुमान जी महाराज परमपिता परमात्मा कर पहुँचे हैं। एक जीव है वही एक शिव से मिले थे, एक जीव है एक परमात्मा से मिले थे, और परमात्मा ल मिल के निवेदन करत है, कहे लगे कि आप ये जगत के मूल कारण हो, आप ये जगत के संसार के स्वामी हो, सब तीनों लोक के जानने वाला हो, भवसागर से उतरने वाला हो और भवसागर से पार लगाने वाला हो। वास्तव में आप कौन हो? इस संसार में वास्तव में आप पार ब्रह्म परमेश्वर हो, शिव हो कि जीव हो कि काहर हो। एक परिचय पूछा थे, और भगवान कैसन परिचय बताए। एक ठन भजन के बाद मगोठिया बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर चंद्र की जय।
मनस्तनिका बड़ी दुर्लभी भैया मनस्तन चूल्हा बड़ी दुर्लभी भैया भगवान गया तो भगवान चूल्हा तो वेदों पुराण कहे तो दिल सुनने ली हो संगे साथी वेदों पुराण कहे तो दिल सुनने ली हो संगे साथी चूल्हा पाए बल सुनो संगी साथी मोर देवता के जीव ललचाए हीरा ऐसन गाया बाकी हरि गुण नहीं गाए हो जते जियते मर जा बिन पानी नदिया तो बिन पानी नदिया तो बिन कपड़ा के गहना तोर दिल सुन ली हो संगी साथी मोर बिन कपड़ा के गहना तोर दिल सुन ली हो संगी साथी मनुष्य चूल्हा बड़ी दुर्लभी भैया मनुष्य काया बड़ी दुर्लभी भैया भगवान गया तो भगवान चूल्हा तो वेदों पुराण कहे तो दिल सुन ली हो संगी साथी वेदों पुराण कहे तो दिल सुन ली हो संगी साथी अखी बिन काजर के पानी बिना बादर के चिड़ै बिन चारा देखन जाए चोला बिन जचन के भाव बिन भजन के रुख बिन डरा मुरझा तैसे भक्ति बिन तो कैसे भक्ति बिना तो जिंदगी है रात घन तो कल सुन ली हो संगे साथी मोर जिंदगी है रात घन गोर कल सुन ली हो संगे साथी मनुष्य गाया बड़ी दुर्लभी भैया मनुष्य चोला बड़ी दुर्लभी भैया भगवान गया तो भगवान चूल्हा तो वेदों पुराण कहे तो दिल सुन ली हो संगी साथी वेदों पुराण कहे तो दिल सुन ली हो संगी साथी वेदों पुराण कहे तो दिल सुन ली हो संगी साथी वेदों पुराण कहे तो सुन लिया संगी साथी
बोल श्याम रामचंद्र की जय। बने लागिस दीदी, भजन बने लागिस नहीं कथा। कहा कर भी जाड़ में साल लग रहे, ताली बजाते एक बार ले तो जाड़ भगाही से कहा था, है कि नहीं? ताली बजना चाहिए तब अच्छा लगते है कि जाड़ भगाही से कहा तो ताली का बड़कन फायदा खलो बताते हैं नहीं। कथे दीदी जमीन में बैठ जाए जेल जमींदार कथे, तो तुम मन जमींदार हो भैया, जमीन में बैठे होगा, है नहीं? जमीन में बैठ जाए तेला जमींदार कथे, और कुर्सी में बैठ जाए ते मलक कर्जदार कथे हैं, है नहीं? कोनो कोनो मन बैठे बेचारा मन जमीन में बैठ जाए जेला जमींदार कथे, और कुर्सी में बैठे तेला कर्जदार कथे, और डहर चौड़ी में बैठे थे मतलब चौकीदार कहते हैं, है कि नहीं? तो जमीन में बैठ जाए वो जमींदार है, कुर्सी में बैठे वो कर्जदार है, चौड़ी में बैठे वो चौकीदार है, और मेरे राम के नाम से ताली बजाएं वही वफादार हैं, वही वफादार हैं, वही वफादार हैं। इसलिए जीवन में राम के नाम से ताली बजना चाहिए, है कि नहीं दही? तो ताली कब बजी? जब जेकर ऊपर प्रेम रही, मया रही, तब ताली बजीगा। और जेकर कोनो कोनो मया नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ताली कहाँ ले बजी? एक से परस्पर प्रेम होना चाहिए, मया होना चाहिए, है कि नहीं दीदी? तभी तो कथे हर शाम सुहानी नहीं होती तब कोई प्यार की कहानी नहीं बनतीस। बनतीस का वो तुम्हारा पूछा था। हर शाम सुहानी नहीं होती तब कोई प्यार की कहानी नहीं बनतीस। कुछ तो असर है उस मोहब्बत में मेरे दोस्त, वरना महलों की रहने वाले पार्वती शमशान के राजा महाकाल की दीवानी नहीं होती, शमशान के राजा महाकाल की दीवानी नहीं होती। ये है प्रेम, ऐसे प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। तुमन कर तो प्यार कर तो नहीं करे, करो कहीं नहीं हो। प्यार के अर्थ होते परिवार भैया, परिवार से प्यार करे जाते हैं। माँ बाप में प्यार होना चाहिए, भाई बहनी में प्यार होना चाहिए, नानी नाना में प्यार होना चाहिए, चाची चाचा में प्यार होना चाहिए। आदमी छोटे बड़े नहीं हुए दीदी, होते घर द्वार। आदमी छोटे बड़े नहीं हुए, होते घर द्वार, और एक ही जगह बैठे रहते जेन लगते परिवार। हम और आप एक ही जगह बैठे नहीं, एक परिवार बन के बैठे हैं। ऐसा बात नहीं बोरसी वाला मन अलग है, गाता पार वाला मन अलग, ऐसा बात नहीं। ये जगह बैठे हैं तो एक परिवार बन के बैठे हैं। और जे मन नहीं आए तेकर छूट मूठ है, नहीं आए तेल कैसे कर ओकर छूट मूठ है कि नहीं? वो मन अभी परिवार से थोड़ा बाहर है, अब एक जगह बैठने वाला परिवार बनते। इसलिए जीवन में भगवान के प्रति प्रेम होना, ललक होना, तब जीवन आगे बढ़ सकते, अन्यथा जीवन आगे बढ़ने वाला नहीं है कि नहीं है? आज देखना जेकर घर में कोनो बेटा हो जाते कतेक मोह हो जाते, कतेक मया हो जाते। हाय मोर घर बेटा हो गए, वो दुकान ले 15 सन फटाकल फोड़ देते। अब बेटी हो जाते था ए बड़ मुँह घुघुआ का फूल जाते हैं। टारदई में बेटा हो ही कहात रहे बेटी हो गए, तका बेटी मन फेंके डारे के दीदी, बेटी मन फेंके डारे के का कथों? मेरे दोस्त, जितना बेटा की आवश्यकता है संसार में उतना बेटी की आवश्यकता है, और जितना बेटी की आवश्यकता है उतना बेटा की आवश्यकता है। ये दोनों की आवश्यकता है, पर मानव जीवन समझ नहीं पावा थे, मानव जीवन जान नहीं पावा थे। जितना भी परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा की आवश्यकता है, उतना वहाँ पे आत्मा को परमात्मा से मिलने की आवश्यकता है। जब तक ये आत्मा परमात्मा में समाहित नहीं हुई तब तक ये जीवन की मुक्ति होना असंभव है। इसलिए बेटी बेटा दुनिया में समान है, पर कथे अरे बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं, बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं। और दुनिया वाले मुझे बताओ क्या बेटी संतान नहीं? दुनिया वाले मुझे बताओ क्या बेटी संतान नहीं? सबको बेटा चाहिए, सबको बेटा चाहिए तो बहनें कहाँ से लाओगे? सबको बेटा चाहिए तो बहनें कहाँ से लाओगे? अरे रह जाएंगे कलाई सुनी राखी किससे बंधवाओगे? दुनिया वाले मुझे बताओ क्या बेटी संतान नहीं? दुनिया वाले मुझे बताओ क्या बेटी संतान नहीं? सबको बेटा चाहिए तो बहुए कहाँ से लाओगे? आज 3-3 साल हो गए बहू खोजत खोजत मिलत नहीं। तोहर गाँव मिल जाते, तोहर गाँव मन खोट डर थे काहे के साल में, अब फेल खा गए। पहली ऐसे से आन दादा मन कहा हमार घर में कोनो बेटी है गा, तो फिर बहू खोजे दुकाल नहीं, पाँव है पहनी ही दुकाल नहीं। उल्टा हो गए, अब उल्टा हो गए है। जेकर घर में बेटी ही थी जल्दी उड़ जावा थे, बेटा 3-3 साल ले खोजा थे। तो सबको बेटा चाहिए तो बहुए कहाँ से लाओगे? अरे रह जाएंगे परिवार अधूरी संतान किससे बढ़ाओगे? दुनिया वाले मुझे बताओ क्या बेटी संतान नहीं? दुनिया वाले मुझे बताओ क्या बेटी संतान नहीं? मेरे दोस्त, जिनको साधारण बेटी कहथन बेटी की बदौलत है, आप यहाँ रामायण सुने बर बैठे हो।
ये बेटी के बदौलत गाता पार वाला मन यहाँ रामायण सुनावा थे। ये बेटी नहीं होतीस तो हम और आप कहाँ ले रहते। यही बेटियां हैं तो सब कुछ है। ये बेटी एक पुरुष के पास तीर रूप बना के जाते भैया। ये बात के विचार करो दीदी, ये बात के चिंतन करो, मंथन करो। आप मन कैसे एक पुरुष के पास तीर रूप बना के जात हो और भैया मन घलो ये बात की विचार करे एक तीन रूप में आप स्वीकार कैसे करते हो। सतयुग में भी ये बेटी मन तीन रूप बना के जात रहीन, द्वापर में भी जात रहीन, त्रेता में भी जात रहीन, आज कलयुग में भी जावत है एक पुरुष के पास तीन रूप बना के। तो कैसे जाते हैं जब ये बेटी मन छोटे रहते ना भैया। बेटी जब छोटे रहते गली धुर्रा फोतकी में घोंडत रहते और यही बेटी दौड़त आके हमार गोदी में बैठ जाते हैं और यही बेटी है जो हमला पापा कह के बुलाते हैं। ये बेटी के पहला रूप है जो एक पुरुष के पास में जाते, ये बेटी के पहला रूप है जो एक पुरुष के पास में जाते। और यही बेटियां एक दिन जवान हो जाते हैं, यही बेटी एक दिन जवान हो जाते हैं। आज 16 श्रृंगार करके पति के द्वार जाते और पति के द्वार जाके पति के सेवा बजाते। और यही बेटी है जो हमला पति कह के बुलाते। ये बेटी के दूसरा रूप है जो एक पुरुष के पास में जाते। ये बेटी के दूसरा रूप है जो एक पुरुष के पास में जाते। और यही बेटियां एक दिन पुत्र को जन्म दे देते मेरे दोस्त। यही बेटियां एक दिन पुत्र को जन्म दे देते हैं और पुत्र जन्म को जन्म देने के लिए ये मेरी बेटियां अपने रूप की त्यागन कर देते हैं। रूप की परवाह नहीं करते, भगवान से निवेदन करते प्रभु इस संसार से मुझे उठा लेना मेरी मालिक, पर मेरे आने वाले संतान को इस दुनिया दिखा देना। आज भगवान से निवेदन करते धरती में 2 बूंद खून गिराकर यही मेरी बेटी पुत्र को जन्म दे देते हैं। और पुत्र को जन्म देकर यही मेरी बेटियां एक दिन सियान हो जाते, बूढ़ी हो जाते, गली में डंडा धर के निकलते हैं। और यही बेटी है जो हमला बेटा कह के बुलाते। ऐसे मेरी माँ का सम्मान करना चाहिए जिस माँ ने जन्म देकर इस दुनिया में लाया है, बोलना चलना सिखाया है। ओ माता पिता तुम्हें वंदन जो किस्मत से मैं पाया है। ओ माता पिता तुम्हें वंदन जो किस्मत से मैं पाया है। माता पिता के चरणों में कभी आंसू बनकर मत गिरना मेरे दोस्त। माता पिता के चरणों में कभी आंसू बनकर मत गिरना। और माता पिता को जो दुख लागे ऐसे कुछ भी मत करना। ओ माता पिता तुम्हें वंदन जो किस्मत से मैं पाया। ओ माता पिता तुम्हें वंदन जो किस्मत से मैं पाया। एक बात मेरी ख्याल रख लेना मेरे दोस्त, हम रामचरित मानस कहते हैं, रामचरित मानस पढ़ते हैं, पर ये रामचरित मानस हमें यही सीख देते हैं कि माता पिता यदि बूढ़ी हो जाए तो माता पिता को जीवन से अलग मत रखना, माता पिता को हृदय में बसा के रखना। अरे नदान है वह पुत्र जो माँ बाप की अपमान करता है, नदान है वह पुत्र जो माँ बाप की अपमान करता है। माँ बाप तो ओ रत्न है मेरे दोस्त जिन्हें मेरी भगवान भी प्रणाम करता है, जिन्हें मेरी भगवान भी प्रणाम करता है, जिन्हें मेरी भगवान भी प्रणाम करता है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, और हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, पर मेरी एक माँ काफी है मेरे दोस्त अपने पुत्र को स्वर्ग बनाने के लिए, अपने पुत्र को स्वर्ग बनाने के लिए। इसीलिए कहते माँ की दुआ खाली नहीं जाती और बाप की बकदुआ टाली नहीं जाती। अरे माँ ने किसी को सर पे आशीर्वाद दे दिया वह जीवन भर उसको पुरते हैं, और किसी के बाप ने यदि उसे बकदुआ दे दिया तो जीवन भर उसको भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते माँ की दुआ खाली नहीं जाती और बाप के बकदुआ टाली नहीं जाती। अरे माँ बर्तन मांजकर 4-4 बेटे को पाल लेती है, पर 4 बेटे से एक माँ पाली नहीं जाती, 4 बेटे से एक माँ पाली नहीं जाती, 4 बेटे से एक माँ पाली नहीं जाती। आज वही रामचरित मानस सीख देते कि मानव जीवन को जीना कैसे है, आत्मा को परमात्मा से जुड़ना कैसे है। आज यही परम पिता परमात्मा रघुनाथ जी एक माता और पिता के वचन को निभाकर 14 साल की वनवास आए हैं। जिसको जगत जननी माता सीता को खोजते आए, हनुमान जी महाराज उसको पूछे तो वहाँ पे कौन, परम पिता परमात्मा रघुनाथ जी कहे कौशलेश दशरथ के जाए, हम पिता वचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। आज भगवान परमपिता परमात्मा रघुनाथ जी ने कहे हम कौशलपुर राजा दशरथ के पुत्र हैं, कौशलपुर राजा दशरथ के पुत्र हैं, और माता पिता के वचन निभाए के खातिर 14 साल के बनवान आए हैं। मेरा नाम राम है, इसका नाम लक्ष्मण, मोर संग में एक सुकुमारी सीता है। तेला कोई पापी पाखंडी हरण करके ले है, तेला आज खोजत फिरत मैं आवत हूँ।
यही किस्सा हनुमान जी के पास रखे तो हनुमान जी महाराज कौन से जवाब देते। एक प्यारा सा भजन के बाद में सुनाबो। बोल श्री अबर रामचंद्र की जय। तो लीजिए पुनः अंतिम एक भजन के बाद। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। है आँखी वो है आँखी वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुखी वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर अमर नाम है उस जीव का जग में। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लगी लगन ऐसी लगी लगन, लागी लागे रे लगन, लागी लागे रे लगन। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी 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 गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मेरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई लगन। हरिओम। कोई रोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके 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 नहीं, कोई रोके टोके टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंग मोहन के रंग
मेरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। महलों में पली बंद जो बन चली, मेरा रानी दीवानी गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा गई लगन। प्राण ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। प्राण ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लागो सहे मुक्ति गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली जो बन चली, महलों में पली जो बन चली, मेरा रानी दीवानी गाने लगी। ऐसी लागी लगन मेरा गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो 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 गई मगन।